भगवान श्री राम ने चित्रकूट में निवास करके बहुत सारे चरित्रों को किया और लगभग 12 वर्ष चित्रकूट में ही भगवान रहे हैं और बाकी 2 वर्षों में उन्होंने सारे चरित्र किए। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, होई भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में रह करके भगवान इतने लोकप्रिय हो गए कि रोज कई सारे जन इनसे मिलने आते रहते। इन्हें अब जो कार्य करना है, जिस कार्य हेतु ये पृथ्वी पर आए हैं, उस काम को भी पूरा करना है तथा अयोध्या चित्रकूट से बहुत दूर नहीं है। आए दिन कोई न कोई आता रहता है और माता पिता ने कहा था कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। मुझे अपने अन्य वनों की ओर जाना चाहिए। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले 2 भाई। जिस चित्रकूट में लगभग 12 वर्ष भगवान श्री राम रहे, वहाँ से आज भगवान विदा लेकर के आगे चल रहे हैं। तभी तो चित्रकूट का इतना महत्व है। कामद गिरि भे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। चित्रकूट जहाँ पर भगवान श्री राम निवास करते हैं, वहाँ पर आकर के कोई अगर उस कामदगिरि पर्वत का दर्शन मात्र कर ले तो भी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चित्रकूट में रमि रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवे यही देश। चित्रकूट भगवान की अत्यंत ही दिव्य तपस्थली है। आज भगवान वहाँ से आगे जाना चाहते हैं। सीता सहित चले 2 भाई, और भगवान अब दंडकारण्य की ओर चलना चाहते हैं, इसलिए भगवान आगे चले हैं। कहाँ पहुँचे? अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चली आए। अत्रि के आश्रम में पहुँचते हैं। भगवान का उद्देश्य है कि जो ऋषि मुनि कई वर्षों से तपस्या करते हैं, योग करते हैं और ऐसे दंडक वन में निवास करते हैं, मैं ऐसे ऋषि मुनियों को अपने दर्शनों से संतृप्त करूं। इस कारण से भगवान का ऋषि मुनियों से मिलन बहुत हुआ है। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। राम जी का नेत्रों से दर्शन कर लेने के बाद उनके नेत्र आज तृप्त हो गए हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए ही तो ये योग, जप, तप और सांख्य सब कुछ होता है। इन सब आचरणों का एकमात्र फल है भगवत प्राप्ति, और वो जब प्राप्त हो जाते हैं भगवान, तो फिर हमें किसी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं रहती। करी पूजा मुनि
बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। भगवान श्री राम का पूजन करने के बाद में कंद मूल फल ला करके दिए हैं अत्रि भगवान ने, और भगवान ने उनको ग्रहण भी किया है। स्तुति करते हैं अत्रि महाराज, नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि, ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बु नाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए कि कभी मैं रिद्धि और सिद्धियों के चक्कर में ना भटकूं, आपके चरणों को पहचान करके उसी में मैं लीन हो जाऊं। अत्रि की पत्नी हैं भगवती अनुसुईया, जिनका की पतिव्रताओं में बड़ा मान है, सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। श्री राम जी ने सीता से कहा कि हे देवी, इनसे कुछ शिक्षा ले लो, ये तुम्हें नारी धर्म की शिक्षा देंगी। वास्तव में ये इतनी तपोशालिनी हैं कि इन्होंने अपने तेज से, अपने बल से नदी प्रकट कर दी। अब हुआ क्या कि सीता जी उनके चरणों में बैठ करके प्रणाम करती हैं। अब देखिए, ऋषि पत्नी इतनी प्रसन्न हुई हैं कि उन्होंने सीता जी को दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण पहना दिए। और ये आभूषण सामान्य नहीं हैं, कभी न मैले होने वाले, कभी न टूटने वाले, कभी न फटने वाले वस्त्र, ऐसे वस्त्र जिनको कोई कई वर्षों तक धारण किए रहे तो उनमें कोई मलिनता नहीं आएगी। ऐसे आभूषण जो कि देवताओं के द्वारा उनको प्राप्त हुए हैं, जिन आभूषणों में कभी कोई कमी नहीं आती, वे पहनाए हैं। और इसके बाद सीता जी यद्यपि पतिव्रता शिरोमणि हैं, पर फिर भी आज संसार की नारियों को शिक्षा देने के लिए पातिव्रत धर्म का बखान करती हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्रप्रद सब सुनु राजकुमारी। यद्यपि एक स्त्री के बहुत सारे नाते संसार में होते हैं, पर स्त्री के लिए पति से बढ़कर के कुछ और नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखी यही चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा तभी होती है जब आपत्ति का समय उपस्थित होता है। उस समय भी हमारा धैर्य जवाब न दे, हमारा मित्र हमारा साथ न छोड़े, हम धर्म से न डिगें। अनुकूल अवस्था में तो सभी अच्छे कर्म करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम अच्छा कर्म करते रहें। और नारी वही है जो सुख में भी पति का साथ दे और दुख में भी पति का साथ दे, ऐसा ना हो कि छोड़ करके चली जाए। तो इस प्रकार से एक स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति की तन मन धन से सेवा करे। सुनु सीता तव नाम, सुमिरि नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम, कहियूं कथा संसार हित। यद्यपि हे देवी, तुम्हें उपदेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुम तो साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। श्री राम के अतिरिक्त तुम्हारे जीवन में कोई है ही नहीं।
तुमने भी तो अयोध्या के राज्य का परित्याग अपने पति के लिए किया है। दशरथ जी और कैकेयी जी ने कहा था कि भाई सीता को वनवास नहीं है, सीता चाहे तो यहाँ रुक सकती है, पर सीता ने कहा कि जहाँ पर मेरे पति रहेंगे वहीं पर मैं रहूँगी। इसलिए दाम्पत्य जीवन में हमेशा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी एक रथ के दो पहिए होते हैं। इनमें से अगर एक भी कुछ हिलता डुलता है या गड़बड़ होता है तो फिर उस रथ को हम ढंग से नहीं चला सकते। इसलिए दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, और जब हम इस रहस्य को समझ जाते हैं तो गृहस्थ की गाड़ी और भी बढ़िया दौड़ने लगती है। सुनु जानकी परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिर नावा। जानकी जी उनके चरणों में प्रणाम करती हैं और प्रणाम करने के बाद में आशीर्वाद लेकर के श्री राम, लक्ष्मण और सीता उस आश्रम से चल पड़ते हैं। इसके बाद में भगवान श्री राम आगे पहुँचते हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। श्री राम जी आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं, और बीच में भगवती सीता की ऐसी शोभा हो रही है मानो ब्रह्म और जीव के बीच माया की शोभा हो रही हो। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। भगवान श्री राम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पर निश्चित रूप से मेघ सुंदर छाया करते हैं। रास्ते में विराध नाम का असुर मिला, जो कि शाप के कारण इस योनि को प्राप्त हुआ था। भगवान श्री राम ने उसको मार करके उसे शाप मुक्त कर दिया। तुर तहि रुचिर रूप तहि पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा। ऋषियों के शाप के कारण इसकी यह दुर्दशा थी। भगवान ने उसको दीनहीन जान करके अपने धाम को पहुंचा दिया। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जान की संगा। फिर महान तपस्वी शरभंग जी के आश्रम में आए हैं। शरभंग जी के आश्रम में पहुंचने वाले ही थे कि देवराज इंद्र अपना विमान लेकर के शरभंग ऋषि की कुटिया के अंदर पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ये कितने तपस्वी महामुनि हैं कि इनसे मिलने तो देवराज इंद्र भी आए हैं। भगवान ने कहा कि तपस्या का कोई पारावार नहीं होता। जो लोग अपने जीवन में तपस्या करते हैं वे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। देवराज इंद्र क्यों आए हैं? बातें सुन रहे थे राम, लक्ष्मण और भगवती सीता। देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज, आपने इतने अधिक पुण्य और यज्ञ किए हैं, इतनी अधिक तपस्या की है कि मैं सशरीर आपको स्वर्ग लेने के लिए आया हूँ। आपका धरती में रहने का समय अब समाप्त हो चुका है। आप चलिए और पुण्यों का भोग करिए। श्री शरभंग महामुनि कहते हैं कि हे देवराज, मुझे भोगों की कोई लालसा नहीं है, कोई लिप्सा नहीं है, और मैं भोग भोगना भी नहीं चाहता। रही बात इस भूमंडल को छोड़ने की, तो इसे मैं छोड़ दूंगा, अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। पर अभी मेरे आश्रम में कुछ अतिथि आने वाले हैं, मैं पहले उनसे भेंट करूंगा, इसके बाद मैं फिर अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। और उन्होंने स्वर्ग के भोगों को भी ठुकरा दिया। ऐसे ऐसे ऋषि और महर्षि हमारे इस भारतवर्ष में हुए हैं। गायन्ति देवा
किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। ऐसा भारतवर्ष धन्य है जहाँ की प्रशंसा देवता भी करते हैं। देखी राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, सरभंग जी देख करके तृप्त हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे शंकर के हृदय में निवास करने वाले श्री राम, जात रहूं बिरंच के धामा। मुझे आमंत्रण है ब्रह्मलोक जाने का, मुझे आमंत्रण है इंद्रलोक जाने का, और मैं अब जा ही रहा था कि मुझे सुनने में आया कि आप इस वन में आएंगे। तो प्रभु, मैं तब से इसी भूमंडल में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बड़े बड़े देवता आए पर मैं कहीं नहीं गया। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। मेरी जो जन्म जन्मांतरों की तपस्या थी, मेरी आंखें आपकी राह देखते देखते कठोर हो गईं। हे प्रभु, आज आपने उनको दर्शन दे दिया, मैं धन्य हो गया। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। हम लोग जंगल में निवास करते हैं, मूल बस्तियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का हमारे पास संसाधन नहीं है। दूसरी बात, हम आपकी भक्ति और आपकी जो तपस्या है वो भी तो अच्छी तरह से नहीं कर पाए। आपके पूजन के जो उपचार हैं वो भी ढंग से नहीं कर पाए, पर फिर भी आपने हमारे जैसे दीन दुखियों को दर्शन दिया। हे प्रभु, आपकी जय हो। तब लगी राहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे राम, अब तुम आ ही गए हो तो इतनी देर और रुक जाओ कि मैं कम से कम अपने इस पार्थिव शरीर का परित्याग कर दूं, और जब तक मैं तुम में मिल ना जाऊं तब तक तुम इसी आश्रम में रहना। और ऐसा कह करके जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ दे भगति बरलीन्हा। जितने भी योग यज्ञ तप अनुष्ठान इन्होंने किए थे, सब प्रभु में समर्पित कर दिए। वैसे भी संसार के सारे कर्म भगवान में समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, अथवा जगदम्बार्पणमस्तु। क्योंकि हम जो भी कर पा रहे हैं उसमें भी तो प्रभु की ही इच्छा है। यह शरीर हमको एक तरह से दान स्वरूप प्राप्त हुआ है परमात्मा से, तो इसलिए सब कुछ समर्पित करके भक्ति का वरदान मांग लिया है। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने एक चिता बनाई और उस चिता में बैठ गए हैं। यद्यपि उस चिता में अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योगाग्नि से ही अपने आप को भस्म कर देंगे, पर इन्होंने अपने मन को समस्त इंद्रियों की ओर से मोड़ लिया, फिर मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में लीन करके हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हुए और मांगते हैं, सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। हे प्रभु, आप लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास करिए। ऐसा कह करके उन्होंने योग अग्नि से अपने पार्थिव शरीर को नष्ट कर दिया और सदा सर्वदा के लिए उनका तेज भगवान में विलीन हो गया। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने
अपनी आयु को अपने अनुसार घटा बढ़ा लिया, अर्थात मृत्यु पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त की, ऐसी स्थितियां, ऐसी जो लोकरोचक कथाएं हैं तथा ऐसी जो घटनाएं हैं वो भारतवर्ष में ही प्राप्त होती हैं, कहीं अन्यत्र नहीं। क्योंकि यह जीवन काल के अधीन है। हमारे यहाँ के ऋषि और महर्षियों ने काल को भी जीत लिया। तो ऐसे ऋषि मुनियों के चरणों में नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं उस भूमि को जहाँ पर इन सब ने तपस्या की है, और हम सबको अवश्य उन सब स्थानों का दर्शन करना चाहिए। थोड़ा सा एकांत है और जंगल का एरिया है, पर बहुत अच्छा है, तथा भगवान श्री राम और उनके भक्तों की सुगंध आज भी उस वातावरण में हम महसूस कर सकते हैं। ताते मुनि हरिलीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति उरलयऊ। भगवान श्री राम में इन्होंने अपने आप को इसलिए लीन नहीं किया क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं भगवान के सगुण चरित्रों का गुणगान करता रहूं। जय रघुनंदन जय सिया राम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय श्रिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।